सबक नंबर 12 इफ्तारी। रमज़ान का महीना था। घर में सब रोज़े रख रहे थे। नहीं रख रही थी तो सिर्फ ज़ैनब। अभी वो छोटी थी ना, बस 5 बरस की। वो देख रही थी कि अम्मी, अब्बा, भाई और बड़ी बहनें कैसी सहरी और इफ्तारी की तैयारियों में लगे रहते हैं। अम्मी तरह तरह की चीज़ें पकाती है। आपा और बाजी दौड़ दौड़ कर इनकी मदद करती है। अब्बू और भाई बाजार जाकर फल और मिठाई लाते हैं। ज़ैनब भी चाहती थी कि सहरी के लिए मुंह अंधेरे सबके साथ बिस्तर से उठ जाए, सहरी खाए। दादी अम्मा अम्मी और बहनों के साथ फजर की नमाज पढ़े। दूसरे रोज़ेदार बच्चों को बताए कि मैं भी रोज़े से हूँ। फिर मगरिब के वक्त इफ्तारी के मज़े ले। वो हर रोज़ अम्मी से कहती कि आज मुझे सहरी के लिए जगाएं, मैं भी रोज़ा रखूंगी। अम्मी हाँ हाँ कहकर टाल देती। ज़ैनब बहुत छोटी है, दिन भर भूख प्यास की तकलीफ नहीं सह सकती। 8-10 रोज़े गुजर गए। ज़ैनब ने रोज़ा रखने की जिद न छोड़ी। अम्मी और बहनों को खूब तंग किया। अब्बू से भी कहा कि मुझे रोज़ा रखने दे। आखिर उन्होंने कह दिया कि भाई एक मर्तबा ज़ैनब को भी रोज़ा रख लेने दो। आज ज़ैनब का पहला रोज़ा है। वो बहुत खुश है। फूफी जान ने इसके हाथों में मेहंदी लगाई। अम्मी ने बाल संवारे, नए कपड़े पहनाए, फूलों का हार पहनाया और गजरा बांधा। असर के बाद से इफ्तारी की तैयारी शुरू हुई। ज़ैनब की सहेलियां जमा हुईं। फरहा, नाहिद, दीबा, कौसर, फरहत सभी आए। फूफी जान ने बाजार से बर्फ मंगवाई और शरबत बनाया। खाला जान आई, उनके साथ अरशद और अकबर भी आए। चची जान आई, हारिस और नास को साथ लाई और बहुत से मेहमान आए। सब अपने घर से ज़ैनब के लिए इफ्तारी लाए। चची जान समोसे लाई, खाला जान पकोड़े और गुलगुले लाई। फरहा अंगूर और संतरों की टोकरी अपने साथ लाई थी। दीबा और फरहत ने अंगूर धोए। नाहिद ने संतरे छीले और उनकी फाकें तश्तरियों में रखी। फूफी जान ने पुकार कर कहा, बच्चों इफ्तारी का वक्त करीब है, जल्दी करो। सब ने जल्दी जल्दी वज़ू किया। फरा और कौसर ने दस्तरखान बिछाया और इफ्तारी का सामान चुना। चची जान बोली, पहले मस्जिद में तो इफ्तारी भेज दो। अम्मी ने बड़ी सीनी में इफ्तारी का सामान रखा। 2 बड़े बड़े जग शरबत से भरे और मस्जिद में इफ्तारी भेजी। मगरिब की अजान हुई। दादी अम्मा ने ज़ैनब को दुआ पढ़ाई और अपने हाथ से खजूर खिलाई। सब ने रोज़ा खोला, शरबत पिया, इफ्तारी खाई और मगरिब की नमाज पढ़ने खड़े हो गए।